उस वक्त लगभग हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्र 86 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दिया है। तो हज़रत सारा फरमाती हैं कि आप हज़रत हाजरा से निकाह फरमा लीजिए। अगर आप इनसे निकाह कर लेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला इस निकाह की बरकत में हमें कोई औलाद अता कर दे। चुनांचे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने हज़रत हाजरा के साथ निकाह फरमा लिया। मशीयत इलाही देखो, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत हाजरा के बतन से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा कर दिया है। अब खुशी खुशी सारे ख़ानदान ज़िंदगी गुजारने लगे, लेकिन जब 6 माह का अरसा गुज़रा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 6 माह की हुई है, तो रब के तरफ से सदा आती है, वही नाजिल होता है, रब का हुक्म होता है, इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को किसी बयाबान चटियल मैदान में छोड़ कर आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इब्राहीम खलीलुल्लाह का दिल था। ज़रा तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। बुढ़ापे की उम्र है, मांग मांग कर बेटा लाया गया, फिर हुक्म इलाही होता है कि बीवी और बेटे को किसी बेआबो गया मैदान में छोड़कर आ जाओ। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह क्या करते हैं, हज़रत इस्माइल को साथ में लेते हैं और हज़रत हाजरा को लिया है, लेकर के मक्का की वादी को पहुँचे हैं। वो मक्का शरीफ जहाँ पर खानाए काबा अभी नहीं है, अभी आबे ज़मज़म नहीं है, उस बेआबो गया मैदान में कोई नहीं रहता, उस जगह में चटियल मैदान, पहाड़ी इलाका। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे और बीवी को लिए हैं, ले जा कर के वहाँ छोड़ कर जब वापस आने लगे तो हज़रत हाजरा मचलकर फरमाती हैं, इब्राहीम आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कोई जवाब ना दिया, मुड़ कर के वापस आने लगे। हज़रत हाजरा से रहा ना गया, फरमाती हैं, अल्लाह का कसम है तुम्हें इब्राहीम, ज़रा बताओ तो सही, तुम हमें क्यों छोड़ कर जा रहे हो भी इस बेआबो गया ज़मीन पर, जहाँ हमारा कोई मददगार नहीं है। ये खुद तुम्हारी मर्ज़ी है या फिर अल्लाह के तरफ से हुक्म नाजिल हुआ है। इतना कहना था मुसलमानों। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पलटे हैं। पलटने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारी हाजरा, ए सैयदा हाजरा, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं खुद से ऐसा कर सकता हूँ? बेशक ये अल्लाह के जानिब से हुक्म हुआ है, ये अमरे इलाही है, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें बेआबो गया मैदान में छोड़ कर चला जाऊँ। कुर्बान क्यों ना जाऊँ सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत हाजरा पर, कुर्बान क्यों ना जाऊँ इस्माइल की अम्मी जान पर। पहले तो अबला करती रही, रोती रही, लेकिन जैसे ही सुना है कि अल्लाह का हुक्म है, इतना कहना था का इब्राहीम खलीलुल्लाह, तो फिर आप जो पानी और खजूर छोड़ कर जा रहे हैं, इसे भी साथ में लेकर के चले जाइए। जब उस रब ने कहा है, छोड़ने का हुक्म दिया है, तो वही हमारी मदद फरमाएगा। ऐ मुसलमानों, वो माँ का दिल था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने छोड़ा है, वापस पलट रहे हैं। पलटते पलटते बाप के दिल में अरमान मचला है कि मेरा 6 माह का बेटा, और ऐसा बेटा जिसके चेहरे पर नूरे मोहम्मदी की झलक नज़र आती है, जिसके पेशानी पे आकाए दो आलम का नूर रखा हुआ है, वो नूरानी चेहरा वाला बेटा, वो चांद सा रोशन चेहरा वाला बेटा एक नज़र मुड़ करके डालते हैं। डालने के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह का खलील रोने लगे, हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, मौला मैं इस बेआबो गया मैदान में, इस काले काले पत्थरों के बीच, इस चटियल मैदान में, तेरे घर के सामने में मैं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ कर जा रहा हूँ। मालिक तू इसे नमाजी बनाए रखना। ऐ मुसलमानों तवज्जो रखेंगे, मालिक तू इसे नमाजी बनाए रखना। फिर हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं, मौला लोगों के दिल इनके तरफ माइल कर देना। फिर हाथ उठाते हैं, मौला इनको फलों से रिज्क देना। ऐ मुसलमानों, रिज्क देना, खाने पीने की बात इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बाद में की है। तवज्जो है नबी। अब शुरू हो रही है तकरीर। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पहली दुआ कौन सी की? छोड़कर जा रहे हैं मैदान में, सैकड़ों मील तक कोई पानी का निकासी नहीं, कोई खाने का सामान नहीं। उस जगह में दुआ क्या करनी चाहिए थी? मौला इनकी हिफाजत फरमाना। लेकिन पहली दुआ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जो की है वो कौन सी थी? वो दुआ यही थी कि मौला इन्हें नमाजी बनाए रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों तवज्जो करना,
मेरी बात पर अटेंशन दो। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने नमाज की दुआ मांगी। गोया इब्राहीम आने वाले उम्मतियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए यही दर्स दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अपने बाल बच्चे के लिए खाने पीने की दुआ बाद में करना, पहले अल्लाह से नमाज की तौफीक मांग लिया करो, इसलिए कि इससे बड़ी दौलत और कुछ नहीं हो सकती है। तवज्जो है हज़रात। लेकिन हमारे इलाके के लोग क्या करते हैं, जब भी दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह रोज़ी में बरकत दे, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, माल में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, मेरे बेटे को पढ़ाई लिखाई में बरकत दे, मौला एक्सीडेंट से बचाए रख, परेशानी से बचाए रख। कसम खुदा की दिल पे हाथ रख कर बताओ, कभी तुमने ये दुआ मांगी है कि मालिक मेरे बेटे को नमाजी बना दे, मालिक मेरे बेटे को हाजी बना दे, मालिक मेरे बेटे को मुत्तकी व परहेजगार बना दे? हम ये दुआ नहीं मांगते मुसलमानों, हम ये दुआ खुद के लिए भी नहीं मांगते। हम कभी ये भी नहीं कहते कि अल्लाह मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। हम खुद के लिए भी ये दुआ नहीं मांगते। लेकिन इब्राहीम खलीलुल्लाह का दिल तो देखो, ये आम लोगों का दिल नहीं हो सकता मुसलमानों, ये वही दिल हो सकता है जो रब का खलील हो सकता है। रब के खलील का दिल था, अपने बेटे और बीवी को छोड़ा तो नमाज की दुआ मांगी है। आजकल हमारे इलाके के लोग नमाज की दुआ तो मांगना छोड़ो, कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि हमको नमाज सीखना भी चाहिए। नमाज कितने टाइम पढ़ी जाती है, कितने वक्त में पढ़ी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, उनको ये भी नहीं मालूम। लॉकडाउन का टाइम था तो सब लोग नमाज पढ़ने के लिए चले आते थे। किस वजह से? मौत के खौफ से, कहीं मर ना जाएं। इस मौत के खौफ से लोग नमाज़ पढ़ने चले आते थे। हमारे कोई रिश्तेदार थे गांव में, आपके इलाके में भी हुआ होगा, जब लॉकडाउन का टाइम था तो लोगों ने ऐलान किया कि इमाम साहब और मुअज्जिन साहब को छोड़ करके 5 आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। हुआ था ना ये ऐलान? तो फिर हमने क्या किया था कि फ़लाना इलाके के तरफ से 5-5 आदमी 5-5 घर से नमाज़ पढ़ते हुए रहेंगे। यही तो फैसला हुआ था, हमारे इलाके में भी हुआ। पूरब के जानिब से लोग नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन दरमियानी हिस्से में जब पहुँचे तो ऐसे लोगों का घर आ गया जिनके बारे में क्या कहना। लोगों ने कहा कि मियाँ आपके जो 5 पड़ोसी हैं, आप लोग कल नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे। तो बेचारे 3 शख्स तो सुबह सुबह उठ करके काम पे निकल गया और सुबह सुबह किधर अड्डाबाजी करने के लिए चला गया। 2 बुज़ुर्ग, 2 बुढ़वा बचा था, नमाज़ पढ़ने के लिए आए। इत्तेफाक दे वो मुअज्जिन साहब अज़ान दे करके घर चले गए, इमाम साहब बिस्तर पे सोए रह गए। ज़ोहर का टाइम है। अब बेचारा दोनों आया, आकर के दरवाज़ा खोला, बहुत देर तक इंतज़ार किया। 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया। इंतज़ार करता रहा, कहा शायद आज नमाज नहीं होगी। दोनों दरवाज़ा बंद किया, घर चला गया। जा कर के चिल्ला रहा है, कहा इंसाफ बैठेगा इंसाफ का। किस चीज़ का इंसाफ? कहा बताओ, गांव वालों ने हमारे साथ धोखा किया। क्या धोखा किया? कहा उस दिन नमाज़ पढ़ने के लिए भेज दिया जिस दिन मस्जिद में छुट्टी रहती है। कहा उस दिन हमारी बारी आ गई जिस दिन नमाज़ पढ़ी ही नहीं जाती है। बताओ, उनको ये भी नहीं पता कि नमाज में कभी छुट्टी नहीं होती है, नमाज 5 वक्त पढ़ा जाता है। तो ये मुसलमानों, इब्राहीम खलीलुल्लाह के इस दर्स को याद करो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने छोड़ा है, पलटे हैं, दुआ मांगी है, वापस चले आए। हज़रत हाजरा अपने बच्चे को लेकर के उस आबो गया मैदान में ज़िंदगी गुजार रही है। कुछ दिन तक तो पानी और खजूरों से गुजारा होता रहा, लेकिन वक्त गुजरता गया, आखिरकार पानी और खजूर ख़त्म हो गए। फिर हज़रत हाजरा ने अपने दूध से अपने लाल की परवरिश की है, परवरिश करती रही, हत्तल इम्कान के दूध भी ख़त्म हो गया। अब हज़रत हाजरा परेशान है। ऐ लोगों तवज्जो रखना, वो सफ़ा व मरवा की पहाड़ी जिस पे हज़रत हाजरा दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते हज़रत हाजरा के पैर फट गए, पैर से खून निकलना शुरू हो गया। रब्बे कदीर को ये अदा इतना पसंद आ गया है कि कल क़यामत तक हाजियों को सफ़ा और मरवा पे दौड़ाता रहेगा। कहा जब तक हाजरा की सुन्नत अदा नहीं करोगे हज नहीं होने दूंगा, दौड़ते रहो तुम भी। ऐ मुसलमानों तवज्जो रखना, हज़रत हाजरा 7 मरतबा में जब मरवा की पहाड़ी पर पहुंची है तो दूर से क्या देखती है कि हज़रत इस्माइल के कदमों के नीचे में कोई चमक नज़र आ रहा है। हज़रत हाजरा दौड़ कर आई, क्या देखती हैं कि इस्माइल अल्लाह के नबी के एड़ी के रगड़ से पानी का चश्मा उबल पड़ा है, पानी का चश्मा फूट पड़ा है। हज़रत हाजरा दौड़ कर आई, उस पानी को बालू और रेत से घेर दिया है। घेरना था, चुल्लू में पानी लेकर अपने लाल की प्यास को बुझा
बुझा रही है। पानी इतना तेज था, चश्मा इतना तेज था कि उस हौज को तोड़ता हुआ पानी निकल गया। हजरत हाजरा फरमाती हैं, जम जम जम, ऐ पानी रुक जा, पानी रुक जा, पानी ठहर जा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, अगर इस्माइल की अम्मी ने जमजम नहीं कहा होता तो तुम देखते वो नहर ऐसे जारी होता कि पूरा अरब सैराब हो गया होता। ऐ मुसलमानों, तवज्जो रखना, एक पानी जो इस्माइल ज़बीहुल्ला एक नबी के एड़ी के रगड़ से निकले और उसकी शान इतनी हो कि कल क़यामत तक के लोग उसे खड़े होकर के पिए, उसकी अज़मत इतनी बढ़ गई हो कि आम पानी के तरह नहीं हो, इसलिए कि वो इस्माइल ज़बीहुल्ला के एड़ी के रगड़ से निकला हुआ पानी है। वो पानी की अज़मत तो ये है कि कल क़यामत तक मुसलमान उसे खड़े होकर के पिएंगे। तो मुझे बताने की इजाज़त दे दो, नबियों के इमाम के शान में खड़े होकर के सलाम पढ़ना कैसे बिदअत हो सकता है? ये तो बिदअत नहीं हो सकता, इसलिए कि जिस नबी के कदमों से पानी निकला है वो तो एक आम नबी है, और जिसके शान में आप खड़े हो रहे हो वो उस नबी का भी इमाम है। ऐ मुसलमान, जभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिनके तलवे का धोबन है आबे हयात, जरा मजल के कहो सुभान अल्लाह, जिनके तलवे का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी।